अब देखिए ध्यान से मॉडल की आप बैच पढ़ रहे थे कक्षा 8वीं की में सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण में है 16, 17, 18, 19 का क्वेश्चन है। बाकी हमने इसे पिछली वीडियो पढ़ा दिए हैं, ये तीसरा वीडियो बन रहा है ना। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार ये उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय की आप इसको किताब देख लीजिए और इसकी पिछली वीडियो रिवाइज कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखा है सर 16 सवाल 3 की घात ऋण 1 3 इनवर्स पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं 3 इनवर्स 3 इनवर्स नहीं 3 इनवर्स प्लस ऑफ 4 इनवर्स प्लस ऑफ 5 इनवर्स इन ब्रैकेट ऑफ घात किसको 0 पढ़ते हैं क्या है इस साइड आ जाए सब दिखाएंगे 3 की घात ऋण 1 धन 4 की घात ऋण 1 धन 5 की घात ऋण 1 की घात टोटल 0 का मान क्या है। अब इसका मान निकालने के लिए सर हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए अर्थात जैसे आपको परिभाषाएं वगैरह परिभाषा हमारे पास क्या होती है सर अगर 3 की घात ऋण 1 धन 4 की घात ऋण 1 धन 5 की घात ऋण 1 इन सब के बराबर आप कितना माने सर x माने तो क्या हो जाएगा आपका 16 हल कर रहे हैं यहाँ पे डाल दीजिए आप 16 हल ध्यान से देखना इसके बराबर कितना हो जाएगा टोटल x की घात सर 0 चूंकि x की घात 0 बराबर हमेशा क्या होता है 1 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर 1। आपकी ऑप्शन नंबर कौन से में है बता दो कौन से ऑप्शन पे है बी नंबर पे है बी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना। मतलब कुछ है क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जिनमें ज्यादा हल दिमाग बस लगाना है सरलीकरण में ओनली दिमाग लगाओ अपने आप आंसर आएगा। कुछ में सॉल्व करना है जैसे 17 नंबर पे हम सॉल्व थोड़ा सा हल करना पड़ेगा 17वें हल डाल देते हैं यहाँ पे और कर रहे हैं सर इसके बराबर अगर इसके बराबर है क्या लिखा है 1/2 की घात ऋण 2 धन 1/2 3 की घात ऋण 2 धन 1/4 की घात ऋण 2 अगर लिखी हो क्योंकि हम जानते हैं क्या कि किसी भी संख्या एक ही घात ऋण 1 है ना 1/2 या 1/1 की घात ऋण a लिखा है इसका बराबर क्या होता है आपका a ठीक है होता है कि नहीं होता एक बार इसका वर्ग तो नहीं होता है इसका वर्ग हो जाएगा अर्थात इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं सर 2 का वर्ग लिख सकते हैं इसके बराबर क्या लिख सकते हैं धन 3 का वर्ग लिख सकते हैं इसके बराबर क्या लिख सकते हैं धन 4 का वर्ग लिख सकते हैं 2 का वर्ग सर 2 दूनी 4 3 का वर्ग 3 3 का 9 4 का वर्ग 4 चौके 16 16 4 20 20 9 29 कौन से नंबर पे है डी नंबर पे ऑप्शन है। ऐसे आपको हल करना है आपको बैठ के क्या करना था ये 17वां हो गया आप 18वां कर रहे हैं आपका 18वां हल कैसे करते हैं देखना ध्यान से 18वें में क्या है ओनली गोड़ा ही तो करना था आपको क्या करना था गोड़ा करना था गोड़ा पर क्या लिखा है आपका देखना ध्यान से ऋण 4/5 लिख लो सर ऋण 4/5 गोड़ा 3/7 3/7 लिख लीजिए गोड़ा 15/16 है और ये वास्तव में आपका कितना है ये भी एक प्रकार का गोड़ा है गोड़ा जो लिखा है आपका ऋण 14 कितना लिखा है आपका 9 क्यों 19 लिख लीजिए। आप कुछ काट रहे हैं तो काट दो क्या कट रहा है 5 एकम 5 और 5 तिहाई कट गया तो 7 का कट रहा है 7 कहाँ कट जाएगा भाई 9 कट रहा है 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 दूनी 14 ऐसे ऋण तो आएगा ध्यान रखना सर 3 भी कट रहा है 3 एकम 3 3 कर का 9 2 भी कट रहा है 4 भी कट रहा है सर 4 एकम 4 ऋण 1 है ध्यान रखना और 4 चौके 16 ठीक है देखे यहाँ पे ऋण 1 है गुणा नहीं करवा दे ऋण 1/1 घोड़ा इधर कितना आ जाएगा 1/1 लो घोड़ा 3/4 घोड़ा ऋण 2/3 गड़बड़ नहीं करा देना हम नहीं जानते गड़बड़ कराओगे आप जानो
3 दूनी 6, ऋण 6 और ऋण 1 का गुणा होगा तो कितना सर 6। क्लियर। और नीचे 4 तिहाई 12। हाँ सर 12। हाँ 6 1 कम 6 6 दूनी 12 कितना आया सर 1/2। इसका भाग पट्टी में 2 नहीं बनेगा। 2 का भाग गुरुजी 1 में देना है, भाग में जाने का शून्य। दशमलव लगाए, शून्य बढ़ाए, 10 लिखे, मतलब इसका मतलब एक इसी में आंसर होगा शायद है। यस सर जी। कौन में है? ए में आंसर है। मतलब आप विधि बस पकड़ो, आंसर आएगा, क्यों ना आएगा, लाना पड़ेगा, अपने आप आएगा। अब यहाँ पे लिखा सर 1024 किसका वर्ग है? यहाँ पे लिखा है सर इनमें से कौन सा एक ऐसी संख्या जो विषम का वर्ग है? तो सर 1024 किसका है बताओ? 1024 वर्ग बताओ। ये 1024 संख्या लिखी है, किसका वर्ग है? वर्ग किसका है? याद नहीं है तुमको? 8100 किसका है? बताओ। होशियार नहीं तुमको। मेरा वर्ग कराने का मतलब 1849 फिर 1936 ये लिखे हैं। ठीक है, नहीं बन रहा तो देखो हम सिखाए होगी। 1024 यहाँ देखो, पेज नहीं पलटाओ। एक ऐसी संख्या से इधर भाग देना है जो इसमें पूरी चली जाए। किसके चले जाएगा? 2 दे दे 2 का ना बस जाए। 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 जोड़ो, कितना आ रहा है यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 2 4, कितना आ रहा है 2 4, कितना आएगा 4। कितना कर ले? इधर कितनी संख्या लेके आओ? इतनी बार ही भाग जाना चाहिए। बताओ जल्दी से। ये वर्गमूल निकालने की मेथड है, ये वर्गमूल। ये नहीं बनता तो एक और है मेथड अपने पास। 1024 कैसे निकालो, जो आपको सरल लगे वो करिए। 1024 2 1 कम 2 पंचे 10, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, कितना हुआ? तो पंचे 10 छक्का 12, 2 1 कम 2 1 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2 2 छक्का 12 है ना, 2 चौको 8 और 2 1 कम 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 फिर 2 दूनी 4। इधर इधर लिखना पड़ेगा। कितना आया यहाँ पे? 8 से यहाँ तक लिखो। 2 अट्ठे 16 फिर 2 चौको 8 फिर 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 बार आया है तो दो बार कितनी बार निकल जाएगा आपका? जोड़े बन जाएंगे। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा इससे बन गया, इसका जोड़ा इससे, 5 जोड़े बन गए। तो सर कितना निकल के आया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 का वर्ग बराबर कितना होता है सर? 1024। अब कहोगे सर ये कैसे निकला? और एक इसको भी चेक कर लेना है। तो सर 2 का वर्ग सर 4 होता है। इसका वर्ग 4, इन दोनों को आपस में गुणा तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 की तो और सिलाई 1 3 का वर्ग 3 तक का 9 और 1 10, मतलब जो निकला एकदम सही है। ऐसे आप सबके निकालना ना बने तो फिर पूछना गुरुजी कैसे आया। तो वास्तव में ये जो संख्या है आपकी, ये विषम संख्या कहलाई। ये जो 32 निकल के आई ये तो सम है। इसका वर्ग किसका वर्ग है? 32 का। 32 क्या ही संख्या है आपकी? सम संख्या है। ये भी निकल के आएगी यहाँ पे, ये भी सम संख्या आएगी है ना। यहाँ 0 है तो यहाँ भी कितना? 9 9 81, मतलब 90 निकल के आएगा। सही है? सही है कि नहीं सही है? है ना।
इसका भी आप निकालना, मगर इसका होता है सर 43, मेरे को याद है ना। ये संख्या आपकी कैसे, मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 43 सर 3 कर का 9, इन दोनों का आपस में गुणा 4 3 12, 12 दूनी है 12 दूनी 36 हो गया इनका। 4 3 12 दूनी 24 की 4, हाथ सिलाई सर 2, 4 चौके 16, 16 2 18, मतलब मेरे को याद था कि हाँ सर 43 का है। 43 कैसी संख्या है सर, एक प्रकार की आपकी कैसी संख्या है 43 विषम संख्या, इसलिए आंसर ये वाला होगा। आप लोग ना घर में एक भी नहीं पढ़ते, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिख भी रख लो। और रात के आपको 11 बजे तक पढ़ना है। कितने विद्यार्थी 11 बजे तक पढ़ते हैं? और 4:30 बजे अपना आरंभ कर दो। मैं उठता हूँ तो मेरे को सर्दी जुकाम हो गया, तुम भी उठो, तुमको भी होना चाहिए, है ना। मेरी बात समझ में आ गई है, नहीं आई है? अगर 4:30 बजे नहीं उठ रहे हो, 11 बजे नहीं सो रहे हो, तो याद रख लेना, जिस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे को याद रख लेना कि मैं बोला था ऐसा। मेरे बताए अनुसार नहीं चलोगे तो लिख के रख लेना, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। बस आओ और जाओ, कोचिंग आओ और जाओ, बस इतना रहेगा, ठीक है। अगर जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो दोस्त कहेंगे कर देखा वैसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और उठो जागो, संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। डेली मॉर्निंग वॉक कर अपने टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग वॉक कर टारगेट अवश्य लीजिए। और जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक सुख चैन की नींद त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, सरलीकरण एकदम फिनिश, घर पे पूरा कंप्लीट कर लेना। कल से मिलेंगे अगले अध्याय पे। फिर भारत माता की जय, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय, आपकी सरस्वती मैया की धन्यवाद।